अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के सामने, जहां पे अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशा खाना रेफरेंस में फ़ैसला आया है। बहुत बड़ा फ़ैसला है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला है कि उनको नाअहल कर दिया गया है। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने में आ रही है। जैसे कि फ़ैसला आया, तहरीक इंसाफ के ऑल्दो बहुत ज़्यादा कारकुनान यहाँ पे नहीं जमा हो सके, लेकिन जितने भी थे उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्गली रिएक्ट किया। यहाँ पे नारेबाजी हुई और एक आध दफ़ा मोमेंट ये था कि शायद नून लीग के कुछ अरकान और पीटीआई के दरमियान कोई हाथापाई शुरू होगी, लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने बड़ी अच्छी तरह इससे निपटा। और अभी इस फैसले से मुतालिक जो है वो हम राय लेंगे जो पॉलिटिकल रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मुस्लिम लीग नून के। इसके अलावा कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनसे भी हम राय लेने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले के बाद अब सिचुएशन किस साइड पे जा सकती है। क्या अब तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों का रास्ता अपनाएगी और लॉन्ग मार्च को सीरियसली देखेगी, या फिर ये आइनी तरीके से इसको जो है वो चैलेंज करने जा रहे हैं। तो कुछ रहनुमाओं से बात करते हैं और कुछ सीनियर सहाफ़ियों से भी इस बारे में बात करते हैं। इस वक्त मौजूद हैं एजाज सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे ज़रा पूछते हैं आज ईसीपी के फैसले से मुतालिक इनकी क्या राय है और आगे हालात अब किस तरफ जा सकते हैं। जी एजाज जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया है। अब इमरान खान मोस्ट प्रोबेबली एहतजाज करेंगे और साथ ही साथ वो आला अदलिया का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। उन्हें एक बार के लिए नाअहल करार दिया गया है। तो अब देखना ये है कि इमरान खान साहब डेट क्या अगली देते हैं। और अभी आपको क्या लगता है कि जो लॉन्ग मार्च का अभी तक हतमी डेट का जो है वो ऐलान नहीं हुआ था, तो अब क्या लग रहा है अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान हतमी डेट का ऐलान करेंगे, इस फैसले के बाद करेंगे, इस फैसले के खिलाफ करेंगे, इसको जस्टिफिकेशन बनाकर करेंगे। और इसके बाद जब ऐलान करेंगे कोई मुश्किलात में इजाफा हो सकता है गवर्नमेंट की? बिल्कुल, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट और पोलराइजेशन तो होगी। साथ इस वक्त मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और इस केस से रेलिवेंट इसलिए हैं कि ये मेन पटिशनर थे इसमें, और जो फैसला आया है वो भी इनके हक में आया, इमरान खान साहब के खिलाफ आया। इनकी राय पूछते हैं इस सारे केस के हवाले से। देखें, ये हक और सच की फतह है और जो मतलब है कि ज़ाहिर है ये पहला केस है जिसमें ये एक्सपोज हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा केसों में भी ये मज़ीद एक्सपोज हो जाएगा। और इसमें इनकी नहली हो चुकी है और हम तवक्को करते हैं कि जो जब अदालत में केस जाएगा तो इनको 3 साल उम्र कैद की सज़ा है वो भी इनको भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताएं, अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो किसी भी टाइम लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ सकते हैं, तो इसके लिए हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है? हुकूमत बिल्कुल तैयार है इनके लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला हम जो है मतलब है कि ये अगर आएगा, कानून शिकनी करेगा, तो इसके साथ आनी हाथों के साथ निपटेंगे। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी साहब। उनसे ज़रा राय लेते हैं आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उस पर ये क्या कहेंगे और इसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी। इंशाअल्लाह ताला अवाम की कुव्वत से इस फैसले को भी और फैसला करने वालों को भी सियासी मौत का सामना करना पड़ेगा। हम पहले ही सड़कों पे थे, अब मज़ीद आप देख लेंगे मैदान लगेगा, और इस वस्ताई हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला हम चलता करेंगे। हर इलेक्शन हार रहे हैं, मायूस कौन, बुज़दिल, बेकार लोग हैं जो इस पूरे इस्लामाबाद को कंटेनरों से सजा दिया इन लोगों ने। इंशाल्लाह ये भुगतेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बात को। एहतजाज की काल लोगों को जा चुकी है। आप देख लें, जरा मालूमात तो लेना, आप सारे मीडिया के लोग हैं, पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा है इस वक्त इन जालिमों के खिलाफ। मैं तो सिर्फ फैसला ही नहीं समझता, मैं वो शख्स हूँ जो इस शख्स के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा चुका है, ये बताने के लिए ये कि इस काबिल नहीं है कि इस अहम कौमी अदारे की सरबराही कर सके। आप उसकी तफसील पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि ये इस काबिल नहीं है कि अवामी, ये पूरा जो कौम है, कायद आज़म का जो कहना है, जो आइन का तकाजा है, ये इसे पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए इसके खिलाफ जुडिशल कमीशन में किया। आइंदा लायामल इंशाल्लाह सड़कें और हम होंगे और ये फस्ताई हुकूमत होगी, ये आगे आगे भागेंगे, हम इनका पीछा करेंगे। तो आपका फोकस कानूनी चाराजोई पे और साथ साथ मैं आपसे अर्ज करता हूँ कानूनी चाराजोई भी करनी चाहिए, लेकिन मुझसे ऐसा सियासी कारकुन ये समझता है कि फैसला कौम करेगी। फैसला कौम ने 17 जुलाई को किया, फैसला कौम ने 16 अक्टूबर को किया, फैसला कौम ने 59 जलसों के अंदर किया है। इन बेगैरतों को, ये जो यानी इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग हैं, ये पब्लिक प्लेस में आए, इनका हाल देखें क्या करते हैं लोग।
जहाँ से मर्जी आया हो, पाँव उनके जमीन पे है, पाँव उनके जमीन पे है और जमीन में जाना है, सबको पता होना चाहिए। अल्लाह का फरमान है कि जमीन में जाना है, जो कुछ लेकर जाएगा जिंदगी भर का किरदार, ये जमीन उसको पूछ लेगी। कब्र तंग हो जाएगी, ये घर नहीं ले जा सकेगा कोई भी। जितने अरबपति खरबपति डॉलर्स के अंदर हैं, ये साथ नहीं ले जा सकते। ये कब्र में जाना है इन्होंने बिलाखिर। इससे पहले भी कारून और हामान और ये सब लोग कब्र में जा चुके हैं। इससे पहले भी कोई अपने साथ दौलत नहीं ले जा सकता। और ये छोटे छोटे दौलत के पुजारी ये क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। इमरान एक तहरीक का नाम है, मौका है जो पूरे मुल्क को जिसने सैराब किया है वो करता रहेगा। ये उसकी आवाज़ को दबा नहीं सकते। कानूनी चाराजोई भी होगी और सड़कें भी होंगी। तारीख का ऐलान होने वाला है लॉन्ग मार्च। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हमें कोई इस तरह की बात अभी नहीं करनी। पहले इसके ऊपर हम एहतजाज करेंगे और उसके बाद जब मुनासिब समझेंगे कॉल देंगे। कौन तैयार है? जिस दिन कॉल दे देंगे उसी दिन लोग आ जाएंगे। नाज़रीन, आपने देखा, हमने कुछ रहनुमाओं से बात की और कोशिश भी की नून लीग के कुछ रहनुमाओं से। अली गौहर बलोच साहब का हमें मुख्तसर सा टाइम मिला, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो काफ़ी जो है वो गड़बड़ रही। काफ़ी रजिस्ट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान। तो वहाँ से नून लीग के जो MNAs हैं उनको फौरी तौर पे वहाँ से जो है वो जाना पड़ा और जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उन्होंने फौरी तौर पे उनको वहाँ से हटा दिया ताकि ऐसी जो है वो सूरत हाल कोई डेवलप ना हो और कोई जो है नाखुशगवार वाक़या ना हो। इसी वजह से मुख्तसर सी बात हुई, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियर कट बता दिया इस फैसले के हवाले से। उससे पहले एजाज चौधरी साहब से भी हमारी बात हुई और एजाज सैयद साहब ने भी अपने जो है वो रिमार्क्स दिए आज की वीडियो में। तो ये सिचुएशन सारा दिन रही और जो एक और नाखुशगवार वाक़या हुआ वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं साले मोहम्मद KPK से, उनके एक गार्ड थे जिनका ताल्लुक जो था वो KPK पुलिस से था। उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस ने मेरे पे तशद्दुद किया है और वैसे तो तशद्दुद के जो निशानात थे वो आपने जैसे वीडियो में भी देखे बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे उनके चेहरे पे, लेकिन उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया इस्लामाबाद पुलिस पे कि इन्होंने मेरे साथ तशद्दुद किया है और इसी तशद्दुद के नतीजे में वो भी काफ़ी एग्रेसिव हो गए और वो इमरान खान साहब के हक में नारे लगाना शुरू हो गए। और जब सिचुएशन मज़ीद ख़राब हुई तो उस वक्त जो है वो जो KPK पुलिस के एहलकार थे उनको इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और यहाँ से लेके चले गए। उसके बाद जो दूसरी बड़ी हुई वो ये हुई कि जो PTI के MNA थे साले मोहम्मद, वो गार्ड थे साले मोहम्मद भी जो है इसी स्पॉट से इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर से जो है वो अरेस्ट किया गया। उस वक्त भी काफ़ी रेजिस्टेंस देखने में आई। PTI के कुछ कारकुनान सामने आए, गिरफ्तारी से रोकने की कोशिश की गई इस्लामाबाद पुलिस को कि साले मोहम्मद को गिरफ्तार होने से बचाया जा सके, लेकिन चूंकि तादाद में ज़्यादा थी तो उन्होंने ज़बरदस्ती साले मोहम्मद साहब को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। और उस वक्त जो बाज़ PTI के कारकुनान थे उनका ये कहना था कि हम इस वक्त नहीं कर सकते क्योंकि पंजाब पुलिस हमारे साथ नहीं है, KPK पुलिस हमारे साथ नहीं है। इसी वजह से अल्टीमेटली साले मोहम्मद साहब को यहाँ से लेके इस्लामाबाद पुलिस रवाना हो गई और अभी पे जो कारकुनान हैं वो तो अभी तक जमा हैं, जो रहनुमा हैं वो मीडिया टॉक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जो PTI के रहनुमा वो अब तक यहाँ पे मौजूद हैं और मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं इमरान खान के हक में और इस हुकूमत के खिलाफ। तो ये आज की यहाँ पे सारी सिचुएशन थी जो डेवलप हुई इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद, जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया है। अब हालात ये बताएंगे। एजाज चौधरी साहब से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हम जो है हमारा फोकस जो है वो अब सड़कों पे होगा और जो आईनी रास्ता है वो देखा जाएगा। उनकी उस बात से ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक जो है बजाय इसके कि इस रिलीफ के लिए अदालतों का जो है वो रुख करे, अदालत करेंगे, उनका मेजर फोकस होगा वो सड़कों पे होगा, वो जो है वो लोगों की ताकत जो है वो शो करवाने की तरफ होगा। और एजाज चौधरी साहब ने ये भी कहा कि जो है लॉन्ग मार्च के हवाले से भी हम फौरी तौर पे कोई ना कोई जो है वो लाए अमल तैयार करेंगे। अब देखना ये है कि सिचुएशन क्या डेवलप होती है अगले 2-4 रोज में, हालात किस साइड पे जाते हैं। तो ये ऑन द स्पॉट जो इलेक्शन कमीशन बाहर से आज की सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी और अगली कोई भी अपडेट हो तो मैं आपको जरूर उसे आगाह करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।